जय हिंद साथियों। तो कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप अपने घर पर मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे। देखिए, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं तुल्यांकी चालकता। मैंने पिछली क्लास में आपको विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी और आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसे अपन कहते हैं तुल्यांकी चालकता। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो, अन्यथा आपको लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लास्ट तक देखते हो इस पूरे वीडियो को तो फिर आपको इस क्वेश्चन मेरी या मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपन समझते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि जो क्या होती है आपकी जो तुल्यांकी चालकता होती है उससे अपन कहते क्या है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसे लैम्डा इक्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा अपन चालकता के लिए उपयोग करते हैं लेकिन इसमें कह रहा है तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांक जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। देखिए तो इक्यू इसके फर्स्ट टू लेटर को क्या कर लिया गया, उठा लिया गया है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसे लैम्डा इक्यू से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित किया जाता है। किसको? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। ठीक है, तो इसे लैम्डा इक्यू से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तथा इसको निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इसको यदि आप याद रख पाते हो तो रख सकते हो, नहीं तो आप इसमें कोई भी आपको नहीं याद कर पाते तो आपके नंबर इसमें बोर्ड एग्जाम में इसमें नहीं कट सकता। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी मेन परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से अपन ने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो मोलर कंडक्टिविटी था, इसी की तरह आपकी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी जो मोलर चालकता थी उसी की समान क्या है आपकी तुल्यांक चालकता है। लेकिन इसके आयतन में क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे देखिए, जो मोलर चालकता थी उसमें क्या था, जो विलयन था, जो क्या था, विलयन था, उसमें एक किसको घुला गया था, एक मूल विद्युत अपघट्य को घुला गया था। ठीक है, लेकिन इसमें किसकी बात करेगा, तो इसमें करेगा 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की। किसकी बात करेगा? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की। जैसे इसकी परिभाषा क्या लिखी है आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखी है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को विलयन के आयतन में घोले जाने पर कितने ग्राम विद्युत अपघट्य को, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को विलयन के आयतन में घोले जाने पर बनने वाले आयनों के द्वारा। अब देखिए, जब आप विद्युत अपघट्य को किसके अंदर घोलोगे, किसी विलयन के अंदर घोलोगे, तो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा। विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोले जाने पर धनायनों और ऋणायनों में टूट जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि विलयन के आयतन में किसने कितने विद्युत अपघट्य, 1 ग्राम तुल्यांक, कितने, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को घोलना है। तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य जो है वो किस में टूटेगा, धनायनों और ऋणायनों में। तो उसके टूटने से मतलब 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्यों के टूटने से जो क्या उत्पन्न होंगे, जो आयन बनेंगे, क्या बनेंगे, बनने वाले आयन, जो आयन बनेंगे। अब वह आयन कितनी चालकता को प्रवाहित कर सकते हैं, कितनी चालकता विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता। परिभाषा समझ में आई? इसे लैम्डा इक्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। आगे देखिए, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को विलयन के आयतन में घोले जाने पर, विलयन के आयतन में घोले जाने पर, आयतन की बात कर रहा है तो आयतन हमेशा लीटर में मापा जाता है। अगर भार की बात करता है या द्रव्यमान कहता है तो वह किलोग्राम में मापा जाता है। इसमें बात कर रहा है आयतन में। तो विलयन के आयतन में घोले जाने पर बनने वाले आयनों के द्वारा, किसके द्वारा, बनने वाले आयनों के द्वारा प्रवाहित की गई विद्युत धारा को आप क्या कहोगे, तो आप लोग बताओगे तुल्यांकी चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अथवा इसकी एक और परिभाषा होती है जो आपकी क्या होती है, विशिष्ट चालकता होती है। क्या होती है? जो विशिष्ट चालकता होती है जिसे अपन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। विशिष्ट चालकता तथा आयतन मतलब जो वॉल्यूम होता है उसके गुणनफल को, गुणनफल का मतलब क्या होता है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, उसके गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, उसके विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक क्या घुले होने चाहिए, विद्युत अपघट्य घुला हो जाता है इसमें, जिसमें क्या होता है 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुले रहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं अपन इसके संबंध की। किसकी बात करते हैं? इसके संबंध की। देखिए, तो संबंध निकालने के लिए आपको क्या करना है, संबंध निकालने के लिए आपको परिभाषा से चलना है। तो कैसे निकालोगे संबंध, यहाँ पर देखिए बोर्ड पे, बोर्ड की तरफ देखिए, क्या निकालना है आपको, संबंध। संबंध निकालने के लिए क्या बताओगे, सबसे पहले तुल्यांकी चालकता काय से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्यू से। काय से? लैम्डा इक्यू। इक्यू कहां से आ गया, क्योंकि इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं, मतलब इक्यू स्टार्टिंग से ले लिया है।
बराबर क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करते हैं कप्पा से, कप्पा यानी कि के से, तथा आयतन के गुणनफल को, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए आपने लिया वी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर मतलब लैम्डा इक्यू बराबर क्या हो गया, के इंटू वी, क्या हो गया, के इंटू वी। अब आप लोग एक चीज जानते हो कि जो आयतन होता है, क्या होता है, जो आयतन होता है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं, बटे में उसके कितने मोलों की संख्या है, उसमें कितने मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या मतलब 1 लीटर बिलियन में कितने मोलों की संख्या है, कितने मोलों की संख्या है, उसको क्या बोलेंगे, मोलों की संख्या। तो v बराबर क्या हो गया, 1000 बटे एन, v बराबर क्या हो गया, 1000 बटे एन। अब इस v का मान इसमें रखिए, तो कैसे रखोगे आप, लैम्डा ई क्यू बराबर के इंटू ऊपर क्या आ जाएगा 1000 और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा नीचे v, बटे में क्या आएगा नीचे v। ये क्या होता है, इनके बीच संबंध होता है, ये क्या होता है, इनके बीच संबंध होता है। संबंध का मतलब इनके बीच जो अप्रत्यक्ष संबंध, अगर आपसे पूछता है कि चालकता, विशिष्ट चालकता और तुल्यांक चालकता में क्या संबंध है, क्या फॉर्मूला है, तो तब आपको इसको भी लिखना है वहां पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब अपन क्या कर सकते हैं, इस सूत्र की सहायता से अपन को अभी यह जो फॉर्मूला बनाया लैम्डा ए की बराबर के इंटू 1000 अपॉन में भी, मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। अब इस सूत्र की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इस तुल्यांक की चालकता की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या लिखोगे नीचे, इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से तुल्यांक की चालकता की इकाई, तुल्यांक की चालकता की इकाई ज्ञात की जा सकती है। इस सूत्र की सहायता से क्या किया जा सकता है, तो आप लोग बताओगे, इस सूत्र की सहायता से जो तुल्यांक की चालकता है, इस सूत्र की सहायता जो क्या है आपकी, जो तुल्यांक की चालकता है उसकी आप क्या ज्ञात कर सकते हो, इकाई आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब अपन इसकी क्या निकालना स्टार्ट करते हैं, इकाई स्टार्ट करते हैं निकालना। तो यहाँ पर हेडिंग लगाओगे इकाई, हेडिंग क्या लगाओगे, इकाई। तो इकाई कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप फॉर्मूले को लिखोगे, फॉर्मूला क्या है, लैम्डा ई क्यू बराबर के इंटू 1000 अपॉन में क्या आएगा एन, क्या आएगा एन। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। यह अपन ने क्या कर लिया है, केवल इसी फॉर्मूला को यहाँ पर नोट कर लिया है, लैम्डा ई क्यू बराबर के इंटू 1000 अपॉन में क्या आ गया आपका एन आ गया। इतनी चीज आपको समझ में आया यहाँ तक, तो बताइए अगर आ गया है तो क्या करना है, अब इससे आगे अपन को समझना है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं क्या करना है, इनकी इकाइयों को लिखना है, इसकी किसको लिखना है, इकाइयों को। तो इकाइयां अपन यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब आप लोग बताओगे विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। तो विशिष्ट चालकता मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। विशिष्ट चालकता जो इसे अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। विशिष्ट चालकता की अगर मैं इकाई की बात करता हूं तो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होगी, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको और क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1000 दिख रहा है। अब 1000 क्या एक न्यूमेरिकल नंबर है और किसी भी न्यूमेरिकल नंबर की कोई इकाई नहीं होगी, कोई इकाई नहीं भाई, किसी भी न्यूमेरिकल नंबर की आप क्या इकाई लिख सकते हो, आप लोग बताओ, कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो किसी भी न्यूमेरिकल नंबर की कोई इकाई नहीं होती है, किसी न्यूमेरिकल नंबर की क्या होता होगा, कोई इकाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एन कह रहा है, मोलों की संख्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मोलों की संख्या। लेकिन मोलों की संख्या कह रहा है तो इसमें बिलियन देखेंगे अपन, अगर मोलों की संख्या अगर इसमें कह रहा है 1 मोल विद्युत अपघट बोले हैं तो मोल प्रति लीटर हो जाता। लेकिन इसमें कह रहा है कि 1 तुल्यांक विद्युत अपघट बोला है, कितना बोला है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट क्या है इसमें घुले हुए होते हैं। तो इसकी इकाई जब निकालेंगे तो क्या निकलेगी, इस मोलों की संख्या की EQ मतलब तुल्यांक प्रति लीटर। भाई जो तुल्यांक की चालकता होगी उसकी इकाई क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, इसकी तुल्यांक प्रति लीटर मतलब EQ से इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांक प्रति लीटर का मतलब क्या होगा, बटे और लीटर क्या होगा, तुल्यांक प्रति लीटर। अब इन इकाइयों के मान आप किस में रख सकते हो, अब आपको इन इकाइयों के मान किस में रखनी है, इस फॉर्मूले के अंदर रखनी है। तो क्या बताओगे, ये आपने क्या निकालनी, इकाइयां निकालनी, क्या दर्ज निकालनी आपने, इकाइयों को निकाल लिया। अब इन इकाइयों के मान को आपको किस में रखना है, फॉर्मूला के अंदर लिखना है।
फॉर्मूला क्या है अपना, यही है, इक्विवेलेंट डेल्टा ई क्यू बराबर के की जगह के की इकाई लिखिए पहले आप, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बटे 1000 की यहाँ पे देखिए कोई इकाई नहीं होगी, तो आप नीचे किसकी लिखोगे, एन की इकाई लिखोगे। एन की इकाई कितनी है, ई क्यू बटे लीटर। अब मैं क्या करता हूँ, इस लीटर को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो भाई ये लीटर तो सीधा की सीधा ऊपर चला जाएगा, लीटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो लैम्डा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और लीटर, क्या हो जाएगा, लीटर, और बटे में नीचे क्या आ जाएगा, ई क्यू, क्योंकि इक्विवेलेंट रह जाएगा, नीचे ई क्यू रहेगा। अब आगे देखिए, आगे समझिए, इसमें जो लीटर होता है, क्या होता है, जो लीटर होता है, लीटर की इकाई होती है, क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर मैं लिख देता हूं, लीटर की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि लगा के लिखेंगे, लीटर की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहां पे लिखिए इसको, लैम्डा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और लीटर की जगह पे आप क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर की जगह पे क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब। और इस ई क्यूब को जब आप बटे से नीचे ले जाओगे तो ई क्यूब पे क्या लग जाएगा, इनवर्स, ई क्यूब पे क्या लग जाएगा, इनवर्स। तो लैम्डा ई क्यूब बराबर क्या आ गया आपके पास, ओम। अब देखिए यहाँ पर माइनस का प्लस का कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस का एक प्लस के 3, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ई क्यू इनवर्स, ई क्यू क्या होगी, इनवर्स। आप लोग इसको क्या बताओगे, यह किसकी इकाई है, तो आप लोग बताओगे यह तुल्यांक चालकता की इकाई होती है। नीचे क्या रखोगे, अतः तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ई क्यू इनवर्स होती है। इतनी बात आपको समझ में आई है, नहीं आई है, बताइए पहले लोग बताओगे, इतनी बात आपको क्या आ गई है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। कैसे आया, दोबारा से बताता हूँ। संबंध क्या है, लेमडा ई क्यू बराबर के इंटू बी, बी बराबर क्या होता है 1000 बट्टी एन, तो अपन ने बी का केवल मान रखा है। अब बताओगे इस सूत्र की सहायता से आप तुल्यांक चालकता की इकाई ज्ञात कर सकते हो। इकाई निकालने के लिए सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद अब आपको इन चीजों की इकाई पता होना चाहिए। के की इकाई यानी विशिष्ट चालकता कप्पा की इकाई होती है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 एक न्यूमेरिकल नंबर है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे एन यानी जो क्या है मोलों की संख्या, वो क्या होगा, तुल्यांकी भार कह रहा है, तो तुल्यांकी भार मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बराबर ई क्यू बटे में लीटर। अब देखिए यहाँ पर लेमडा ई क्यू बराबर, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, के की जगह पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 की कोई इकाई नहीं है तो जगह खाली छोड़ोगे, बटे इस की जगह एन की जगह क्या लिखोगे, ई क्यू बटे लीटर। अब मैं इस लीटर को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो लीटर कहाँ चला जाएगा, तीसरे नंबर वाला ऊपर, तो लेमडा ई क्यू बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर इनवर्स और लीटर, और बटे में क्या जाएगा, ई क्यू। अब मैं इस ई क्यू को भी ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो ई क्यू पर क्या लग जाएगा, आप लोग बताओगे, इनवर्स लग जाएगा, ई क्यू पे क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा। तो लेमडा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब लीटर की इकाई होती है, लीटर की जगह पे लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि लीटर के अंदर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं, और तीनों को आप मीटर में मापोगे तो मीटर हो जाती है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इस ई क्यू को मैं ऊपर ले गया, तो ई क्यू पे क्या लग गया, इनवर्स, तो लेमडा ई क्यू बराबर क्या आ गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ई क्यू इनवर्स। अतः तुल्यांक चालकता की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ई क्यू इनवर्स होती है। इतनी बात आपको समझ में आई है, नहीं आई है, अगर आ गई तो बताइए, ठीक है। अब आपको तुल्यांक चालकता में केवल आपको इतना ही लिखना है, आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपसे क्या हो गई, समाप्त हो गई। एक चीज आपसे और पूछ सकता है इसमें, एक चीज आपसे क्या खास पूछेगा, इसमें आपसे पूछ सकता है कि तरुणता बढ़ाने पर तुल्यांक चालकता का मान घट जाता है या बढ़ जाता है। मतलब विलयन को यदि आप पतला कर देते हो, विलयन को आप जब क्या कर देते हो, पतला, तो इसमें कह रहा है कि तुल्यांक चालकता घट जाएगी या बढ़ जाएगी। तो ये हमेशा याद रखना है, तरुणता बढ़ाने पर जो होती है, तरुणता बढ़ाने पर
जो तुल्यांक की चालकता होती है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, क्या एडी बनाओगे, तन्यता का प्रभाव। तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे, तो क्या बताओगे, तन्यता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ जाता है। जब आप तन्यता बढ़ा दोगे तो आपकी जो क्या है, तुल्यांक चालकता है यानी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर वीडियो को आप लाइक करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। और नीचे कुछ आपको सलाह देनी है मेरे को, या जो कुछ मेरे को पूछना है, या जो कुछ भी आगे आप जिस चीज का टॉपिक का वीडियो चाहते हो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट को रीड कर लूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो। खुश रहिए, आबाद रहिए अपनों के साथ।